लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर है वो है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप पिछली वीडियोस में आप लोग को मतलब उसका जिस समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें ये एक टेबल मैंने बना रखी है जो टेबल फॉर टी रेशियोज ऑफ कुछ थीटा है, जैसे 0 डिग्री, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। इन थीटास पर हमारी साइन थीटा, कॉस थीटा और मतलब टेन थीटा ये टी रेशियोज है, इसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। आप लोग एक बार ये टेबल देख लीजिए और इसे एटलीस्ट इतना तो रिमेम्बर, इतनी वैल्यूज तो आपको रिमेम्बर ही करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। साइन थीटा, अगर तुम्हारे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, कॉस 0 की वैल्यू होगी 1 और टेन थीटा ये बहुत इजी होगा अगर आपको सिर्फ साइन और कॉस तक का ही रिमेम्बर करें, बिकॉज टेन हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि टेन थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और ये कैसे आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमें कैसे पता चला वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले एक ट्रिक बताई थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उसके अकॉर्डिंग P अपॉन एच आपका साइन थीटा था, तो आप साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हो P अपॉन एच। उसी तरीके से कॉस थीटा को आप लिख सकते हो B अपॉन एच। सिंस आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों एक कॉमन है, हाइपोटेनस दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप लोग को ये पता है कि एक नंबर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी एक सेम नंबर से डिवाइड होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, उसका रेशियो जो होता है सेम रहता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है जो कि टेन थीटा के इक्वल होगा। ये आपका टेन थीटा था, इसलिए आपका टेन थीटा हो गया, इसलिए 0 अपॉन 1 0 होगा। ओके, इन द सेम वे बाकी के रेशियोज एक बार आप लोग देख लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग इसी के द्वारा सॉल्व करेंगे। जैसे साइन 0 है, सॉरी साइन 30 है तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी एंड टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होगी। इन द सेम वे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 एंड कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, टेन 45 की 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड टेन 60 की वैल्यू √3। इसी तरीके से साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0 और टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, बिकॉज 1/0 डिफाइंड नहीं होगा इसलिए नॉट डिफाइंड। और कॉसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है आपका किसका, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है आपके साइन थीटा का, इसीलिए 0/1 0/1 यहाँ पर 0/1 है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा जो कि नॉन डिफाइंड है। सिमिलरली 1/1 मतलब सेक कॉस थीटा अगर 1 है और 1/1 तो सेक थीटा भी 1 ही होगा अगर इसका रेसिप्रोकल किया हमने कॉस थीटा का। और टेन थीटा का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं जो कि 0/1 यहाँ पर है, उसका रेसिप्रोकल किया तो 1/0 आ जाएगा जो कि नॉन डिफाइंड होगा। सिमिलरली आपके बाकी के रेशियोज आ जाएंगे। ओके, अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज taking theta is equal to 30 degree, verify sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Okay, so this is very easy. Taking now, अब हम लोग अगर इसका LHS साइड लेंगे जो कि हमारा sin 2 थीटा है और हमें थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 30 डिग्री, तो 2 थीटा की जगह पर थीटा की जगह पर अगर हम 30 डिग्री लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरीके से अगर इसका राइट हैंड साइड देखे तो राइट हैंड साइड क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है कॉस 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका क्या आ गया √3/2। तो देख रहे हैं आप, आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया है, इसलिए आपकी इक्वेशन वेरीफाई हो गई, हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन इसी तरीके का एक और एग्जांपल देखते हैं।
cos a minus b is equal to √3/2 फाइंड a एंड b, जहां पर a और b आपके एंगल्स हैं। ओके, तो साइन a प्लस b, साइन a प्लस b आपका क्या दिया हुआ है 1, तो 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की होती है, तो 1 की जगह पर आप साइन 90 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग दिस टर्म, अगर हम साइन साइन को इक्वेट करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको आप एक फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। इसी तरीके से आपका जो दूसरा इक्वेशन दिया गया था कि cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2, ओके, तो cos a माइनस b किसके इक्वल होगा, cos 30 के इक्वल होगा, राइट। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए हमने यहाँ पर cos 30 लिख दिया। इसी तरीके से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, इसको आपने सेकंड इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप ऐसा करिए कि ऐड कर दीजिए इक्वेशंस 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड सेकेंड इक्वेशन, आपको क्या मिलेगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करें a प्लस बी प्लस a माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करिए और राइट हैंड साइड वाली वो नंबर्स को आप राइट हैंड साइड ऐड करिए, तो आपके पास b भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल गया 2a इज इक्वल टू 120, a की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, a इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अगर आप इस a की वैल्यू को यानी कि फ्रॉम 1 तो आप अगर आप इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 60, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30 डिग्री, ओके। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी तरीके का एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। आपके पास एक फिगर है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर AB, adjoining figure, in the adjoining figure triangle ABC is a right angle triangle, आपके पास एक ट्राइंगल ABC है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। उसके बाद आपको एंगल A जो दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है, ओके। आपके पास एंगल A 30 डिग्री दिया हुआ है और AB 9 सेंटीमीटर और AB जो है 9 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, आपको BC और AC की वैल्यू निकालनी है, फाइंड BC एंड AC, ओके। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें आपका और ये राइट एंगल एट B है, ठीक है, और इसमें एंगल A जो आपको दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका C, और AB जो है आपका 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका AB 9 सेंटीमीटर और ये आपको नहीं पता है जो कि आपका परपेंडिकुलर है। आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी आपका एंगल बनेगा उसका अपोजिट जो आपका थीटा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर साइड होगी, ठीक है। तो इसमें BC जो है आपका परपेंडिकुलर है, ये तो हाइपोटेनस आपको पता ही है। तो ये दोनों आपको परपेंडिकुलर जो आपका BC है और ये जो आपका हाइपोटेनस AC है ये आपको फाइंड करना है, ओके। अगर हम इसमें आपको ये दिया हुआ है कि AB आपका 9 सेंटीमीटर है, तो कौन सा फॉर्मूला अगर आप यूज करें तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर हम cos A लें तो उससे हमें cos A का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका साइन के लिए होता है, ये cos के लिए होता है और ये tan के लिए होता है। तो cos के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये cos का फॉर्मूला है, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है आपके पास AB, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC है। AB की वैल्यू क्या दी गई है, AB की वैल्यू आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर, AC आपको पता नहीं है, ओके। cos A, cos 30 इज इक्वल टू 9 अपॉन AC, cos 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 इज इक्वल टू 9 अपॉन AC, ओके। इसी तरीके से AC और ये आपका गया तो 9 इंटू 2, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 आप इसको रेशनलाइज अगर कर दें तो यहाँ पर √3 ऊपर चला जाएगा
और इसको रेशनलाइज करने पर यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशनलाइज इसको ऐसे करते हैं, उसी रूट वाले नंबर को ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो हम उसे रेशनलाइजेशन करते हैं, दिस इज 6√3। ओके, एसी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6√3। इसी तरीके से आपको एसी पता चल गया, सिमिलरली आपको बीसी चाहिए, तो बीसी के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है बीसी और आपका बेस क्या है AB, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। BC हमको क्या, BC हमें नहीं पता है और AB की वैल्यू हमें 9 दी गई है, तो आराम से हम BC निकाल सकते हैं, दैट इज 9/√3। ओके, अब हम इसे रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे रूट के टर्म्स में ना रहे इसलिए हम इसे रेशनलाइज करें, उस रूट के टर्म को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जा रहा है 9√3/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, जो कि हो गया 3√3। BC इज इक्वल टू 3√3 यूनिट। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक और टाइप का मैं आपको बता देती हूँ ताकि इस टाइप के आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो। क्वेश्चन है कि इफ 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, अगर आपके पास 6x इज इक्वल टू sec थीटा है और 6/x इज इक्वल टू tan थीटा है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू निकाली है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप क्या करोगे, पहला इक्वेशन आप इसे लो 6x इज इक्वल टू sec थीटा, ठीक है, इसे आप पहली इक्वेशन मान लो। इसी तरीके से आपकी जो दूसरी इक्वेशन दी गई है 6/x इज इक्वल टू tan थीटा, इसको आपने दूसरी इक्वेशन मान ली, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन हमने ऐसे मान ली। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ऐड करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 6/x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट मतलब अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली वाली इक्वेशन से, तो क्या हमारे पास आएगा 6x माइनस 6/x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। इसको हमने थर्ड इक्वेशन सपोज कर लिया और इसको हम फोर्थ इक्वेशन सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x प्लस 6/x और 6x माइनस 6/x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। क्लास 9 में आप लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जिसमें ये था कि a प्लस b और a माइनस b का प्रोडक्ट a² माइनस b² होता है ना। तो इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा 6x होल स्क्वायर माइनस 6/x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36x² माइनस 36/x²। और अभी आप फर्दर आइडेंटिटीज में इसको जब सॉल्व करोगे तब एक आइडेंटिटी अभी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में आएगी 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। जब आप ये tan² थीटा राइट हैंड साइड ले जाओगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी sec² थीटा माइनस tan² थीटा, जो कि 1 के इक्वल होगी। तो इस इतने पूरे की जगह पर आप 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं,
इसमें से 36 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए आप यहां तक पहुंच गए, बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपका जो मतलब इसके कॉमन ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वो 9 है। तो अगर आप यहाँ पर 9 इंटू 4 लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका यहाँ तो आ गया, लेकिन ये 4 जो है यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए हम 4 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, जो कि आपका ये आंसर है। ओके, थैंक यू क्लास। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और प्लीज अगर कोई भी इसमें फॉल्ट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे उसे कमेंट करिए, ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। और प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थैंक यू।